तो जी हाँ प्रिय छात्रों, जिस वीडियो का आपको बेसब्री से इंतजार था वो वीडियो फाइनली आ चुका है और इस वीडियो में हम देखने वाले हैं वार्षिक मूल्यांकन प्रश्न पत्र 2022-23 विषय विज्ञान का आपका क्वेश्चन पेपर कक्षा 8वीं के बच्चों के लिए। और इस वीडियो को देखने के बाद छात्रों आप पेपर में गर्दा मचाने वाले हो, क्योंकि इस वीडियो में फुल पेपर आपको बताया जाएगा। देखिए फुल पेपर मेरे पास है, कुछ इस तरीके से आपका पूरा पेपर आने वाला है। पूरे पेपर का पूरा सॉल्यूशन मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। जो बच्चे, मैं आपको इससे पहले भी मैंने आपको पेपर प्रोवाइड किए थे अर्धवार्षिक परीक्षा के, और अर्धवार्षिक परीक्षा के सभी क्वेश्चन पेपर आपको सेम टू सेम फंसे थे। तो आपकी डिमांड को पूरा करते हुए इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर के आ चुका हूं कक्षा 8 का विषय विज्ञान का आपका क्वेश्चन पेपर, जो कि आपका 25 मार्च को आपके स्कूलों में लिया जाएगा। तो देखिए परीक्षा में जाने से पहले इस क्वेश्चन पेपर को एक बार जरूर देखिएगा, क्योंकि इस क्वेश्चन पेपर को देखने के बाद आप ही टॉपर बन के निकलने वाले हो। कुछ इसी तरीके से आपका क्वेश्चन पेपर आएगा। जो बच्चा 60 में से 60 नंबर लाना चाहता है, 60 नंबर का क्वेश्चन पेपर आपका आएगा। तो इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए यहां पर देख लेते हैं हम वार्षिक मूल्यांकन प्रश्न पत्र कक्षा 8 विषय विज्ञान का। ये 2.5 घंटे का आपको इसका टाइम मिलेगा। सेट ए का ये क्वेश्चन पेपर आपको कुछ इस तरीके से आएगा। इसके बाद देखिए छात्रों, विद्यार्थी के नाम में यहाँ पर अपना नाम लिखना है। यहाँ पर अनुक्रमांक में अपना रोल नंबर, पिता के नाम में पापा का नाम, साला के नाम में स्कूल का नाम, ब्लॉक के नाम में ब्लॉक का नाम और यहाँ पर जिले का नाम लिखना है। सारी इंफॉर्मेशन फिल करने के बाद सीधा देखिए आगे आपको यहाँ पर प्रश्नों की कुल संख्या 24 देखने को मिल जाएगी। पूर्णांक आपको 60 अंक देखने को मिल जाएगा। तो यदि आप भी 60 में से 60 अंक लाना चाहते हैं आपका एक भी नंबर कम ना हो, तो इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए अब देख लेते हैं कुछ इस तरीके से महत्वपूर्ण निर्देश छात्रों आपको यहाँ पर दिए गए हैं। पहला देखिए, प्रश्न पत्र में प्रश्नों के उत्तर प्रश्न के नीचे आगे दिए गए स्थान में निर्देश अनुसार लिखे जाएं और सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य है। इस प्रकार से आपको निर्देश दिए गए हैं। इसके बाद देखिए यहाँ से कार्य प्रारंभ करें, यहाँ से कार्य प्रारंभ करें बोला गया है। बहुविकल्पी प्रश्न है छात्रों आपके 1 से लेकर 10 तक, 1 से 10 तक आपके विकल्प वाले क्वेश्चन रहेंगे। चलिए सभी के आंसर मैं आपको बताने वाला हूँ। आपको दिल खोल के इस वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, क्योंकि सभी पेपर आपको यहाँ पर प्रोवाइड करवाए जाएंगे। तो देखिए बहुविकल्पी प्रश्न है 1 से लेकर 10 तक। निर्देश है, प्रश्नों को पढ़कर नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर लिखिए। कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पर सही जोड़ी दी जाएगी। जो आप यहाँ पर देख सकते हैं पूरा 8 ग्रेड से निकला हुआ आपका पेपर है। 8 ग्रेड परीक्षा, 8 ग्रेड जो पुस्तक आपने अच्छे से पढ़ी होगी तो आपको ये पूरा बन जाएगा आसानी से, क्योंकि उसी से क्वेश्चन आपके निकले हुए हैं। तो देखिए कुछ इस तरीके से आपका यहाँ पर सही जोड़ी है। तो इसको आपको देखिए 4 ऑप्शंस आपको दिए, कौन सा यहाँ पर सही होगा। तो इसका मैं डायरेक्ट आंसर आपको बता रहा हूँ। सी वाला इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। मतलब ए वाला जाएगा आपका, देखिए ए वाला जाएगा आपका सेकंड में, और बी वाला जाएगा आपका फर्स्ट में, और सी वाला जाएगा आपका आंवला में, और डी वाला जाएगा आपका सूर्य का प्रकाश में। इस प्रकार से आपको यहाँ पर सी वाला इसका राइट आंसर कर देना है। यहाँ पर छात्रों आपके 1 नंबर पक्के हो जाएंगे। पूरे मुझसे पूरे नंबर आपको मिल जाएंगे, बस आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। इसके बाद देखिए दूसरा प्रश्न आ जाएगा कि कौन सा पदार्थ जल में पूर्णतः विलय है। चाय पत्ती, चाक पाउडर, बालू या फिर चीनी। तो राइट आंसर हो जाएगा चीनी। चीनी जो है जल में पूर्णतः विलय होता है। तो इस बात पर यहाँ पर डी इस पर लगा देना है आपको उत्तर। इसके पश्चात देखिए आपका तीसरा जाएगा, उत्क्रमित किए जाने वाले परिवर्तन का उदाहरण है दूध से दही का बनना, गीले कपड़े से सूखे कपड़े, कली से फूल का बनना, अनाज से बनाया गया आटा। तो उत्क्रमित किए जाने वाले परिवर्तन का उदाहरण होगा गीले कपड़े से सूखे कपड़े। ये इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा। इसके पश्चात देखिए चौथा प्रश्न आपके सामने, पर्वतीय प्रदेशों के वृक्षों के पत्ते होते हैं चौड़े फलक वाले, सुई के आकार के, कांटेदार या फिर गोल आकार के। सही उत्तर हो जाएगा छात्रों आपका सुई के आकार के पर्वतीय प्रदेशों के पत्ते होते हैं। इसके पश्चात देखिए पांचवा प्रश्न है कि हमारे परिवेश में होने वाले परिवर्तन जिनके प्रति हम अनुक्रिया करते हैं कहलाते हैं। उद्दीपन कहलाते हैं, श्वसन कहलाते हैं, उत्सर्जन कहलाते हैं या फिर वृद्धि कहलाते हैं। उद्दीपन कहलाते हैं। हमारे परिवेश में होने वाले परिवर्तन जिनके प्रति हम अनुक्रिया कहते हैं, उद्दीपन कहलाते हैं। इसके बाद देखिए आपका छठवां प्रश्न है कि सिलाई मशीन में सुई का गति करना निम्न में से किस गति का उदाहरण है। उत्तर हो जाएगा रेखीय गति। सिलाई मशीन में जो सुई गति करती है वो रेखीय गति का उदाहरण है। इस तरीके से आपको लिखना है। इसके बाद देखिए सातवां प्रश्न आ जाएगा कि दिए गए परिपथ में दोनों तारों के मध्य किस वस्तु को रखने पर बल्ब जल जाएगा। तो आपको देखिए यहाँ पर कुछ इस तरीके से यहाँ पर वस्तु दी गई है। तो देखिए यहाँ कौन सी वस्तु को यहाँ पर रखा जाएगा कि ये बल्ब जो है आपका जल जाएगा, आपको बताना है। तो देखिए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा, देखिए ऑप्शन है गंधक, कोयला, लोहे की छड़ या फिर लकड़ी। सही उत्तर हो जाएगा छात्रों लोहे की छड़। लोहे की छड़ जो है विद्युत की सुचालक होती है, जिसको रखने पर वहां पर जो है विद्युत का प्रवाह स्टार्ट हो जाएगा और बल्ब जल जाएगा। ये आपको लिख देना है। इसके बाद देखिए आठवां प्रश्न के दिए गए
चित्र में बुझे जलती हुई मोमबत्ती को दो भिन्न नलिकाओं चित्र और ब में से देखता है, किस स्थिति में उसकी आंख से मोमबत्ती स्पष्ट रूप से दिखाई देगी, ये आपको बोला गया है। तो देखिए आंसर आपका किस तरीके से लिखना है, सीधी आपकी और यहाँ पर देखिए टेढ़ी आपकी यहाँ पर पाइप है। तो देखिए सीधी पाइप से जो है मोमबत्ती दिखाई देगी, टेढ़ी से नहीं देगी। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अ वाला हो जाएगा। तो देखिए ऑप्शंस आपको यहाँ पर दिए गए हैं, केवल अ चित्र में, केवल ब चित्र में, और ब चित्र दोनों में, या फिर और ब दोनों चित्र में नहीं। उत्तर राइट हो जाएगा अ, ए वाला केवल अ चित्र में, मतलब ए वाला इसका सही उत्तर आपको लिख देना है। छात्रों यहाँ पर पूरे उत्तर आपको बताए जा रहे हैं, तो आपको टेंशन नहीं लेना है, आपको वीडियो को अंत तक जरूर देखना है, क्योंकि टॉपर आप ही बन के निकलने वाले हो। नवों प्रश्न है कि दो चुंबकों के समान ध्रुवों को समीप लाने पर क्या होगा, सदैव आकर्षण होगा, सदैव प्रतिकर्षण होगा, कभी आकर्षण कभी प्रतिकर्षण होगा, फिर कुछ नहीं होगा। सही उत्तर हो जाएगा सदैव प्रतिकर्षण होगा, सदैव प्रतिकर्षण होगा, दो चुंबकों के समान ध्रुवों को पास लाया जाएगा। तो इसके बाद देखिए आपका 10वां प्रश्न की लंबाई का SI मात्रक है, लंबाई का SI मात्रक मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर या फिर किलोमीटर। तो लंबाई का SI मात्रक मीटर होता है, जिसको m से प्रदर्शित किया जाता है। मीटर आपको लिख देना है, ए वाला उत्तर। चलिए इस बात पर दिल से इस वीडियो को लाइक कीजिए। 10 आपके प्रश्न कंप्लीट हो चुके हैं। चलिए इसके बाद हम देख लेते हैं आपके लघुत्तरीय प्रश्न जो 11 से लेकर 20 तक है। 11 से 20 तक के सभी प्रश्नों के उत्तर चलिए यहाँ पर हम देख लेते हैं। तो देखिए निर्देश आपके दिए गए हैं, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। 11वां प्रश्न है कि शरीर में आयोडीन, लौह व कैल्शियम की कमी से कौन से रोग हो सकते हैं, प्रत्येक की कमी से होने वाले रोगों के नाम तथा इनकी कमी को पूरा करने के लिए आवश्यक स्रोत क्या है, लिखिए। तो देखिए इसका आंसर आपको कुछ इस तरीके से लिखना है। पहला हो जाएगा आयोडीन, तो देखिए आयोडीन की कमी से घेंगा रोग होता है, भुने हुए आलू रोज खाने चाहिए। दूसरा लौह, तो इससे हो जाएगा एनीमिया, चुकंदर का जूस पिए। थर्ड हो जाएगा कैल्शियम, तो देखिए ऑटोपायरोसिस होगा, कच्चा पनीर खाएं। इस तरीके से आपको यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 का उत्तर लिख देना है, आपका राइट आंसर है। वीडियो रोककर छात्रों आप पूरा उत्तर लिख सकते हैं। इसके बाद देखिए आपका 12वां प्रश्न आ जाएगा, कठोर पदार्थ तथा कोमल पदार्थ किसे कहते हैं, दोनों के दो उदाहरण दीजिए। तो देखिए कठोर पदार्थ क्या होता है और कोमल पदार्थ क्या होता है, आपको यहाँ पर बताना है। तो देखिए कठोर पदार्थ और कोमल पदार्थ, तो देखिए पदार्थ जिन्हें आसानी से संपीड़ित व खरोचा ना जा सके उन्हें कठोर पदार्थ कहते हैं, जैसे लोहा पत्थर से बनी वस्तुएं। और कोमल पदार्थ जिस पर आसानी से खरोच लग सकती है उसे कोमल पदार्थ कहते हैं, उदाहरण चाक, रुई, रबर आदि। इस प्रकार से आपको क्वेश्चन नंबर 12 का उत्तर लिखना है। इसके बाद देखिए आपका 13वां प्रश्न है कि बैलगाड़ी के पहिए पर धातु की रिम कैसे चढ़ाया जाता है। आपको यहाँ पर बताना है बैलगाड़ी की रिम पर जो पहिए पर जो रहते हैं आपकी लोहे की रिम, वो कैसे चढ़ाई जाती है। तो उत्तर आपको देखिए कुछ इस तरीके से इसका लिख देना है। उत्तर हो जाएगा इसका, रिम को गर्म किया जाता है जिससे उष्मा पाकर रिम प्रसारित होता है, जिससे उसका आकार बढ़ जाता है और वह पहिए पर आसानी से चढ़ जाता है। तो ठंडा होने के साथ साथ रिम का आकार घटता है और वह पहिए को अच्छी तरह जकड़ लेता है। इस प्रकार से इसका उत्तर आपको लिख देना है। इसके बाद देखिए 14 नंबर का प्रश्न आपके सामने, घास स्थल में रहने वाले किन्हीं दो जीवों का उदाहरण देकर उन्हें उस परिस्थिति में रहने हेतु कौन से गुण परिलक्षित होते हैं, लिखिए। तो उत्तर आपका क्या हो जाएगा, इस तरीके से आपको लिख देना है उत्तर, घास के मैदानी क्षेत्र में शाकाहारी जंतु हिरण आदि तथा मांस जंतु शेर, बाघ, चीता आदि रहते हैं। हिरण आदि जंतु को दौड़कर पकड़ने के लिए शेर, चीता आदि को तीव्र गति की आवश्यकता है। इस प्रकार से 14 नंबर के क्वेश्चन का उत्तर। इसके बाद देखिए आपका 15वां क्वेश्चन आ जाएगा कि उद्दीपन किसे कहते हैं, पौधे तथा जंतुओं में उद्दीपन की प्रति अनुक्रिया के कोई एक एक उदाहरण दीजिए। तो उत्तर आपका देखिए कुछ इसी तरीके से आपको लिखना है। उद्दीपन की परिभाषा आपको यहाँ पर लिखनी है, बाह्य वातावरण में होने वाले परिवर्तन के प्रति अनुक्रिया को उद्दीपन कहते हैं। पौधों उद्दीपन के प्रति उष्मा व प्रकाश प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं, जबकि हम एक बैठी हुई चिड़िया की ओर कदम बढ़ाते हैं तो वह उड़ जाती है। यह जंतु में उद्दीपन का उदाहरण है। इस प्रकार से उद्दीपन का आपको उदाहरण लिख देना है। वीडियो रोककर आप पूरा उत्तर लिख सकते हैं, आपका पूरा सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद देखिए आपका 16 प्रश्न है कि किसी चलती हुई साइकिल के पहिए तथा चलते हुए छत के पंखे में गतियों में समानताएं और असमानताएं लिखिए। तो उत्तर इसका क्या हो जाएगा, आपको उत्तर आपका लिखना है किसी चलती हुई साइकिल के पहिए और चलते हुए छत के पंखे की गति में समानता है कि दोनों घूर्णन गति है, जबकि असमानता यह है कि साइकिल का पहिया स्थानांतरण गति करता है और छत का पंखा स्थानांतरण गति नहीं करता है। इस प्रकार से आपको यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 16 का उत्तर लिख देना है। इसके बाद देखिए 17वां प्रश्न आ जाएगा कि प्रकृति में आप कोई परिवर्तन की घटना देखते हैं, कोई एक क्रियाकलाप द्वारा स्पष्ट करें। उत्तर हो जाएगा हाँ, प्रकृति में हम परिवर्तन की घटना को देखते हैं। इसका उदाहरण, अंधेरे कमरे में प्रवेश करने पर कुछ भी दिखाई नहीं देता, लेकिन एक बार जब आप रोशनी चालू करते हैं तो आपको सब कुछ दिखाई देता है। यह परिवर्तन के लिए अच्छा क्रियाकलाप है। इस प्रकार से 17वें नंबर का क्वेश्चन का उत्तर ही हो जाएगा। देखिए 18वां क्वेश्चन कुछ इस तरीके से आएगा कि विद्युत स्विच किसे कहते हैं, स्विच ऑफ तथा ऑन की दोनों की स्थिति में विद्युत परिपथ पूरा होगा।
तो देखिए एक स्विच एक विद्युत संकेत को यांत्रिक रूप में बदलने के लिए बाहरी बल पर प्रतिक्रिया करता है। स्विच ऑन की स्थिति में विद्युत परिपथ पूरा होगा। इस प्रकार से आप क्वेश्चन नंबर 18 का उत्तर लिखना है। छात्रों पूरे उत्तर मैं आपको 1 से लेकर 24 तक बताने वाला हूं। सो इस वीडियो को आपको अंत तक देखना है क्योंकि आज के पेपर में आप ही टॉप करके निकलने वाले हो। इसके पश्चात देखिए 19वां प्रश्न आपके सामने है कि विद्युत परिपथ में विद्युत धारा की दिशा क्या होगी, चित्र द्वारा दर्शाइए। तो देखिए कुछ इस तरीके से आपके यहाँ पर विद्युत परिपथ आपका होता है। आई इसमें देखिए धारा होती है, प्लस माइनस उसमें देखिए चार्ज होता है, और आर इसका देखिए यहाँ पर आपका कुछ इस तरीके से आर होता है। तो आपको यहाँ पर परिपथ का चित्र बना लेना है और इसमें आपको लिखना है विद्युत परिपथ में विद्युत धारा की दिशा प्लस टर्मिनल से माइनस टर्मिनल की ओर होती है। इस प्रकार से आपको 19वें प्रश्न का उत्तर। इसके बाद देखिए आपका 20वां की चुंबकीय पदार्थ तथा अचुंबकीय पदार्थ में उदाहरण देकर अंतर स्पष्ट कीजिए। उत्तर आपके सामने चुंबकीय पदार्थ ऐसे पदार्थ होते हैं जो चुंबक की ओर आकर्षित होते हैं। कुछ चुंबकीय पदार्थ लोहा, स्टील, कोबाल्ट और निकेल आदि। और अचुंबकीय पदार्थ जो पदार्थ चुंबक की तरफ आकर्षित नहीं होते उन्हें अचुंबकीय पदार्थ कहते हैं, जैसे लकड़ी, प्लास्टिक, कागज, कपड़ा आदि। इस प्रकार से 20वें प्रश्न का उत्तर आपको लिख देना है। इसके बाद देखिए छात्रों आपके यहाँ से दीर्घोत्तरीय प्रश्न स्टार्ट हो जाएंगे, जिसमें आपको 21 से 24 तक देखिए दीर्घोत्तरीय प्रश्न आपको यहाँ पर दिए रहेंगे। चलिए एक एक करके हम इनके भी प्रश्नों के उत्तर देखते हैं। देखिए निर्देश आपके सामने के नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। 21वां प्रश्न है अनुकूलन किसे कहते हैं? अनुकूलन किसे कहते हैं? मरुस्थल में रहने हेतु ऊंट में जो है कौन सी विशेषताएं पाई जाती है, लिखिए। तो देखिए उत्तर आपका हो जाएगा अनुकूलन किसी विशेष वातावरण में सुगमता पूर्वक जीवन व्यतीत करने एवं वंश वृद्धि के लिए जीवों के शरीर में रचनात्मक एवं क्रियात्मक स्थायी परिवर्तन उत्पन्न होने की जो है प्रक्रिया है। इसके बाद देखिए मरुस्थल में रहने हेतु ऊंट की विशेषताएं निम्न है, आपको लिखना है। पहला, ऊंट के लंबे पैर गर्म रेत से उसकी सुरक्षा करते हैं। दूसरा, ऊंट कम मात्रा में मूत्र उत्सर्जित करता है। थर्ड, उसका गोबर शुष्क होता है, उसे पसीना नहीं आता। इस तरीके से आपको 21वें प्रश्न का उत्तर पूरा लिख देना है। इसके पश्चात देखिए आपका 22वां प्रश्न आपके सामने है कि मोमबत्ती का जलना तथा मोम का गर्म करना दोनों परिवर्तन को स्पष्ट कीजिए। उत्तर आपके सामने मोमबत्ती का जलना रासायनिक व भौतिक दोनों ही प्रकार के परिवर्तन है, क्योंकि जो मोम जल चुका है वह ऊष्मा प्रकाश में परिवर्तित हो चुका है, उसे पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता। यह एक परिवर्तन स्थायी है। लेकिन जो मोम नीचे बच गया है उसका रासायनिक संगठन मोमबत्ती के समान है, परंतु मोम को गर्म करना या मोमबत्ती को जलाने की सबसे पहली प्रक्रिया है। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 22 का उत्तर लिख देना है। वीडियो रोककर आप पूरा उत्तर इसका लिख सकते हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 और 24 वाले उत्तर देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 के बाद देखिए छात्रों क्वेश्चन नंबर 23 आपका यहाँ जाएगा कि प्रियंका द्वारा परीक्षा में प्राप्त अंकों के दंड आलेख का चित्र देखकर निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रियंका द्वारा देखिए कुछ इस तरीके से संस्कृत, अंग्रेजी, विज्ञान, गणित और हिंदी की परीक्षा दी गई थी, जिसमें उन्होंने देखिए इस प्रकार से अंक प्राप्त किए हैं। तो आपको इसको देखना है अच्छे से और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। पहला प्रश्न है आपके सामने कि प्रियंका ने कितने विषयों की परीक्षा दी? उत्तर इसका हो जाएगा प्रियंका ने कुल 5 विषयों की परीक्षा दी, जैसा आपने ऊपर देखा। आप उसको अच्छे से देखकर समझ भी सकते हैं। इसके पश्चात देखिए आपका दूसरा प्रश्न है कि प्रियंका को सबसे ज़्यादा अंक किस विषय में मिले? उत्तर हो जाएगा प्रियंका को सबसे ज़्यादा अंक हिंदी विषय में मिले। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हिंदी का जो ग्राफ है वो सबसे ऊपर है। देखिए इसको इस तरीके से सबसे ऊपर है तो सबसे ज़्यादा अंक मिले। इसके पश्चात देखिए आपका थर्ड क्वेश्चन आ जाएगा प्रियंका को किस विषय में सबसे कम अंक मिले? तो प्रियंका को सबसे कम अंक संस्कृत में मिले, आप ऊपर देख सकते हैं। इसके बाद देखिए आपका इसमें चौथा प्रश्न आ जाएगा कि प्रियंका को विज्ञान में कितने अंक मिले? उत्तर हो जाएगा प्रियंका को विज्ञान में 70 अंक मिले, 70 अंक उसको मिले। इसके बाद देखिए अगला है प्रियंका को कौन से विषय में समान अंक मिले? तो इसका उत्तर हो जाएगा प्रियंका को गणित व अंग्रेजी में समान अंक मिले। कैसे मिले? देखिए गणित और इंग्लिश का, गणित और जो अंग्रेजी का जो ग्राफ है वो बराबर है, मतलब गणित और अंग्रेजी में इसको 50-50 नंबर मिले, तो देखिए समान अंक मिले हैं। इस तरीके से इसका उत्तर हो जाएगा। इसके पश्चात चलिए क्वेश्चन नंबर 24 हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है कि क्या है कि तालिका में दिए गए खाद्य पदार्थों के उपयोग एवं वे कहाँ से किस रूप में प्राप्त होते हैं, लिखिए। देखिए कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पर दिए गए खाद्य पदार्थ, यहाँ पर देखिए खाद्य पदार्थ अनाज का नाम, उपयोग कहाँ से किस रूप में प्राप्त होते हैं लिखना है। तो गेहूं, ज्वार, बाजरा, मक्का, तो ये रोटी के रूप में उपयोग होता है, बीज के रूप में प्राप्त होता है, आपको लिख देना है। इसके बाद देखिए लौंग, इलायची, काली मिर्च, सौंफ, राई, सरसों, मिर्च, धनिया, जीरा, तो ये मसालों के रूप में उपयोग होता है और ये वनु व वृक्षों के बीज व फल के रूप में प्राप्त होता है। इसके बाद देखिए थर्ड है कि पालक, आलू, प्याज, गिलकी, भिंडी, तो इस सब्जी के लिए उपयोग होती है, खेतों व बागानी से फल के रूप में प्राप्त होती है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर लिख देना है। इसके पश्चात देखिए आगे हम देख लेते हैं
चौथा प्रश्न इसमें चौथा है पॉइंट की शहद, तो शहद के रूप में मधुमक्खी से प्राप्त होता है लिखना है। पांचवा देखिए मूंगफली, तिल, सोयाबीन तेल के लिए उपयोग होता है, खेतों से बीज के रूप में प्राप्त होते हैं। तो इस तरीके से इसको पूरा ग्राफ को आपको मतलब इस चार्ट को आपको पूरा कर लेना। तो इस तरीके से यहाँ पर हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 24 तक जितने भी आपके क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन आए थे उनको पूरा सॉल्व किया है, और इस पेपर को आप अच्छे से तैयार करके पेपर में अच्छे नंबर ला सकते हैं। सो उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, और आगे भी आपको इसी तरीके से सभी पेपर यहाँ पर प्रोवाइड करवाए जाएंगे। सो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, साथ ही वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कीजिएगा सभी मित्रों के साथ, ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। सो मिलते हैं स्टूडेंट्स किसी और नई वीडियो में और नए पेपर के साथ। जब तक टेक केयर, जय हिंद, बाय बाय।